हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म ग्रीशा एकेडमी में। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 3.5 का कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरी तरीके से आपको वो कंप्लीट करा के दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है 3.5 जो है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसी का ये 10th लेक्चर वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² -2x -8। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, ये सब कुछ हमने हमारे ग्रीशा एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस अगर हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 रहती है तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 3x² -2x -8 इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालने के लिए तरीका यह है कि जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3x² × 8। 3x² × 8 ये आता है बच्चों 3×8 = 24x²। ठीक है बच्चों, 3×8 = 24x²। अब इस 24x² के आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2x आना चाहिए, -2x आना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन 24x² आना चाहिए। ठीक है, आप तो इस 3x² -8 = -24x² के आपको ऐसे फैक्टर चाहिए बच्चों जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 आना चाहिए। तो वो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों -6 एंड 4। ठीक है, -6x एंड +4x। अगर मैं इनकी सब्ट्रैक्शन करा दूं, दैट इज -6x + 4x, एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर रहती है तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो -6x + 4x यह आएगा बच्चों -2x -2x। एंड इनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो -6 × 4 -24x × x²। ठीक है बच्चों, तो वो फैक्टर रहेंगे -6x एंड +4x। तो इंस्टेड ऑफ दिस -2x, इस -2x की जगह आपको लिखना है -6x एंड +4x। तो ये जो 3x², ये 3x² एज इट इज, -8 एज इट इज। सिर्फ आपको यहाँ पे -2x जो है -2x की जगह लिखना है -6x +4x। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने -2x की जगह -6x एंड +4x लिखा। अब यहां पे देखिए, इन दो टर्म में से आपको निकालना है 3x कॉमन। ठीक है, 3x अगर कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों x -2, दैट इज 3x × x 3x² एंड 3x × -2 दैट इज 3 × -2 -6 × x दैट इज -6x। और यहाँ पे भी आपको यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं, इनमें से अगर 4 कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों x -2 दैट इज 4 × x 4x एंड 4 × -2 दैट इज -8। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो दो ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, तब जाके आपका आंसर राइट रहेगा। नहीं तो अगर ये ब्रैकेट अगर रॉन्ग आते हैं तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम है तो दो ब्रैकेट मिलके हम एक ही ब्रैकेट लिख लेंगे, दैट इज x -2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 4, यहाँ पे इनटू मल्टीप्लीकेशन का साइन 3x + 4। तो इसे कहते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज 3x + 4 एंड x -2। these two polynomial
आर दी फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने ये फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा। और एक अच्छी तरह से आपको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, दैट इज 6x² माइनस 13x प्लस 6। ठीक है, 6x² माइनस 13x प्लस 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इनका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 6x² इंटू 6x² इंटू 6 आता है बच्चों 36x²। ठीक है, 36x²। अब इस 36x² के आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए बच्चों जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3x माइनस 13x आना चाहिए, एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन -13x आना चाहिए, एंड मल्टीप्लीकेशन 36x² आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर अगर मैं बात करा दूं तो वो हो जाएंगे 9 4 36, दैट इज 9x इंटू 4x। इनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 36x² आ जाएगा। ठीक है, और इनकी मैं अगर, अब यहाँ पे देखिए -13x आपको लाना है, मतलब इन दोनों की एडिशन भी करनी है और माइनस साइन भी आना चाहिए। तो आपको दोनों ही नंबर को, दैट इज 9 एंड 4x को, दोनों ही नंबर को आपको माइनस साइन देना पड़ेगा, तब जाके निगेटिव इंटीजर का हो जाएगा एडिशन, दैट इज -9x माइनस 4x, दैट इज -13x। तो वो दो फैक्टर हो गए बच्चों, -9x एंड -4x। तो क्लियरली मैं यहां पे लिखूंगा 6x² एज इट इज, ये +6 एज इट इज। सिर्फ आपको इस -13x की जगह लिखना है -9x एंड -4x। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से कॉमन निकाल दूं तो कॉमन निकलेगा यहां में से, दैट इज 3x को अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों 2x माइनस 3। ठीक है, दैट इज 3x इंटू 2x, 3 इंटू 2 6, x इंटू x² 3x इंटू 2x दैट इज 6x², एंड 3x इंटू -3 दैट इज 3x इंटू -3 दैट इज -9 इंटू x दैट इज 9x। अब यहाँ पे 2x -3 है तो आपको क्लियरली 2x -3 यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, अगर मैं 2x -3 ऑलरेडी यहाँ पे लिख दूं, इनमें से 4x + 6 में से 2x -3 पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिख दूं, तो इनमें से कॉमन निकलेगा बच्चों -2। ठीक है, दैट इज -2 इंटू 2x -4x माइनस इंटू -3 दैट इज +6। और ध्यान में आपको यह रखना है कि हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो दो ब्रैकेट में से आपको एक ही ब्रैकेट लिखना है, दैट इज 2x -3, और दूसरे ब्रैकेट में 3x -2। तो इस तरह बच्चों ये हो गया फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये हो गया फैक्टर्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ polynomials reducible in the form of ax² + bx + c। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, मतलब जो फैक्टराइजेशन है आपको फैक्टराइजेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, हम एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज 3 इंटू x² - 5x, x² - 5x रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, -2 इंटू x² - 5x + 5 - 6। ठीक है, ये आपको गिवन इक्वेशन है बच्चों।
इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे कॉमन है, तो मैं यहाँ पे दैट इज लिखूंगा पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम लिखेंगे m। ठीक है, एक आधा x छोड़ के कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह लिखेंगे हम m। तो ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों आपका 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m प्लस 5 एंड ये माइनस 6 एज इट इज। ठीक है, जहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहां पे हमने m सब्सटीट्यूट किया, तो आपका गिवन इक्वेशन तैयार हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m प्लस 5 माइनस 6, दैट इज 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m माइनस 2m माइनस 2 इंटू 5 दैट इज माइनस 10 एंड माइनस 6, दैट इज 3m स्क्वायर माइनस 2m यहाँ पे माइनस 16, माइनस 10 माइनस 6 दैट इज माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको करना है फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइजेशन जैसा कि हमने अभी देखा, जो लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म है इनका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस 16 इंटू 3 होता है माइनस 48m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर इंटू माइनस 16m दैट इज ये होता है बच्चों माइनस 48m स्क्वायर। इस माइनस 48m स्क्वायर के आपको ऐसे फैक्टर चाहिए बच्चों जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2m आना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 48m स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो वो फैक्टर हो जाएंगे दैट इज 8 एंड 6। ठीक है, 8 एंड 6, 8 6 दैट इज यहाँ पे आपको माइनस लाना चाहिए, तो माइनस 2m मतलब इनका सब्ट्रैक्शन 8 में से 2 गए तो 8 में से 6 गए तो 2 रहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 आपको यहाँ पे माइनस चाहिए बच्चों, तो आपको इनका सब्ट्रैक्शन भी करना है एंड माइनस साइन भी आना चाहिए, तो मैं माइनस साइन ग्रेटर नंबर को दे दूंगा, दैट इज माइनस 8 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6 आएगा बच्चों आपका माइनस 2 एंड इनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो माइनस 8 इंटू 6 दैट इज माइनस 48 माइनस 8m एंड प्लस 6m, माइनस 8m इंटू 6m, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों माइनस 48m स्क्वायर और माइनस 8m प्लस 6m का मैं सब्ट्रैक्शन करा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2m। तो क्लियरली ये दो फैक्टर यहाँ पे मैं लिखूंगा, दैट इज, अब सबसे पहले बात, ये 3m स्क्वायर प्लस माइनस 8m प्लस 6m माइनस 16, इनको अगर मैंने इस तरह लिखा तो यहाँ पे देखिए 3m एंड 8m इनमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा बच्चों, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि 6m पहले लिखना है एंड माइनस 8m बाद में लिखना है, तब जाके इनमें से कॉमन निकलेगा। तो ये 3m स्क्वायर एज इट इज प्लस 6m माइनस 8m माइनस 16। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकलेगा, इनमें से कॉमन निकलेगा बच्चों 3m कॉमन लिखेंगे हम, तो 3m अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा m और यहाँ पे 2 दैट इज 3m इंटू m 3m स्क्वायर एंड 3m इंटू 2 दैट इज 6m। यहाँ पे भी हम m प्लस 2 आपको लिखना है, तो m प्लस 2 मैं यहाँ पे लिख दूं तो इनमें से कॉमन निकलेगा बच्चों 8 दैट इज 8 इंटू m माइनस 8 इंटू m माइनस 8m एंड माइनस 8 इंटू 2 दैट इज माइनस 16। ठीक है, तो हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो दो ब्रैकेट मिला के एक ब्रैकेट लिखूंगा मैं, दैट इज m प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3m माइनस 8। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने m के जगह जो सब्सटीट्यूट किया था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये प्लस 2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको
जो m के जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 2 एज इट इज, और दूसरे ब्रैकेट में 3m, तो 3m व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस 8 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 5x दैट इज माइनस 15x माइनस 8। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हो गए गिवन रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो दो इक्वेशन है, ये जो दो पॉलिनोमियल है, ये जो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है बच्चों। तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे दो मेथड देखी। पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन दैट इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, एंड दूसरी मेथड थी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन द रिड्यूसिबल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे दो मेथड देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 3.6। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.6 में पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको करना है बच्चों फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। तो सबसे पहले बात आती है एग्जांपल नंबर 1 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो सबसे पहले पहली टर्म है 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म है माइनस 1। 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1 आता है माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर के आपको ऐसे फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस x आना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो वो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 2x एंड x। ठीक है, इनका मैं अगर मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो 2x इंटू एक्स आता है 2x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पे इनका करना है अब 2x एंड x का हमने सब्ट्रैक्शन किया, 2x एंड x का सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे प्लस x आपको चाहिए, तो 2x हम पॉजिटिव लेंगे एंड माइनस x निगेटिव लेंगे, तब जाके इनकी सब्ट्रैक्शन होगी बच्चों x। ठीक है, और 2x इंटू माइनस एक्स, इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो क्लियरली 2x एंड माइनस x आपको लिखना है इस x के जगह। तो 2x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 1 एज इट इज, सिर्फ ये जो x है इस x की जगह हम लिखेंगे 2x एंड माइनस x प्लस 2x माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दो फैक्टर तो हमने लिखे, अब इनमें से आपको कॉमन निकालना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x में से हम कॉमन निकालेंगे बच्चों 2x को। अगर 2x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा x और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड 2x इंटू दैट इज 2x। अब x प्लस 1 यही ब्रैकेट आपको यहाँ लिखना है दैट इज x प्लस 1। अब x प्लस 1 अगर आपने यहाँ पे लिखा तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों दैट इज माइनस 1। माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो दो ब्रैकेट मिला के आपको एक ही ब्रैकेट लिखना है दैट इज x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है बच्चों 2x माइनस 1। तो ये हो गए आपके गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर, दो ब्रैकेट या दो पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल 1 देखा। अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 2 इज 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर दूं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है 2m स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है माइनस 3। इनका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आता है दैट इज 2 इंटू माइनस दैट इज माइनस 6m स्क्वायर। इस माइनस 6m स्क्वायर के आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए बच्चों
जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5m आना चाहिए प्लस 5m एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 6m² आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 6m एंड m। ठीक है, और माइनस m लिखेंगे दैट इज 6m एंड माइनस m। इनकी हम सब्ट्रैक्शन कर दे तो 6m माइनस m आएगा आपका 5m प्लस 5m एंड इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो आंसर आएगा बच्चों दैट इज 6m² माइनस 6m²। या फिर आप 2m एंड 3m भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2m एंड 3m दैट इज माइनस 2m एंड प्लस 3m। माइनस 2m प्लस 3m यह आएगा आपका दैट इज अब यहाँ पे गड़बड़ ऐसी आती है कि आपको बच्चों माइनस इनके एडिशन भी करनी है, इनकी एडिशन भी करनी है और यहाँ पे एडिशन भी करनी है। अब इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों? बिकॉज यहाँ पे माइनस 2m अगर मैं 2m प्लस 3m कर दूं तो ये आएगा 5m। ठीक है, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज आपको यहाँ पे माइनस साइन लाना है, तो माइनस साइन अगर आपने इनमें से दे दी तो इनका एडिशन नहीं हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर बच्चों 6m एंड m ही लेने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज 6m एंड m इनको अगर मैंने माइनस साइन दे दिया तो 6m माइनस m आएगा आपका 5m। ठीक है, पॉजिटिव 6m एंड निगेटिव m दैट इज आंसर इज 5m एंड इनका मैं अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 6m एंड माइनस m दैट इज माइनस 6m²। ठीक है, तो क्लियरली आपको फैक्टर ये दो लिखने पड़ेंगे दैट इज 6m एंड माइनस 5m। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 2m² प्लस 6m माइनस m माइनस 3। ठीक है, 5m के जगह हमने 6m माइनस 3m लिखा बच्चों। ठीक है, अब इनमें से कॉमन देखिए, कॉमन आपको लिखना पड़ेगा दैट इज 2m। 2m अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा m प्लस 3 और यहाँ पे m प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, तो कॉमन निकलेगा -1 दैट इज -1 इंटू m माइनस इंटू प्लस 3 दैट इज -3। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं बच्चों, तो दो ब्रैकेट मिला के आपको एक ब्रैकेट लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में 2m माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल नंबर 2 के फैक्टर। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 इज 12x² प्लस 61x प्लस 77। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 77 इंटू 12 आपको करना है, 77 इंटू 12 दैट इज 12 7 जा 84। 84 में से आपने यहाँ 4 लिखना है, 8 कैरी। ठीक है, 8 कैरी, 12 7 जा 84, 84 प्लस 8, 84 प्लस 8 आएगा आपका 92। ठीक है, 92 दैट इज 924। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज 924x² के आपको ऐसे फैक्टर चाहिए बच्चों जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 61x आना चाहिए। यहाँ पे 61x लिखना पड़ेगा आपको, 61x, तो 61x आना चाहिए। तो वो फैक्टर रहेंगे बच्चों दैट इज 28 एंड 33। 28 एंड 33 अगर मैं 28 एंड 38 का मल्टीप्लीकेशन करा दूं, 28 एंड 33 का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो ये आ जाएगा 8 3 जा 4, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8 0, 8 3 जा 24, 24 में से 4 लिखे 2 कैरी एंड थ्रू 3 2 जा 6, 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 दैट इज 8, एडिशन दैट इज 4
8 प्लस 4 दैट इज 12, 1 9 24। ठीक है, तो वो दो फैक्टर रहेंगे बच्चों 28 एंड 3। अब आपको यहाँ पे बच्चों दैट इज 28x एंड 33x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है बच्चों 12x स्क्वायर एंड 28x, इनमें से कॉमन निकलेगा दैट इज आपको ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर से दोनों ही 12 एंड 28 को डिवाइड हो सके, 12 एंड 28 दोनों को भी डिवाइड हो सके, तो वो नंबर रह जाएगा बच्चों दैट इज 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो 4 कॉमन निकलेगा बच्चों, तो 4x हम कॉमन निकालेंगे। 4x अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों 3x, ब्रैकेट में कितना रह जाएगा 3x एंड यहाँ पे 7, दैट इज 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर एंड 4x इंटू 7 दैट इज 28x। यहाँ से अब 33 एंड 77 में से कॉमन निकलेगा बच्चों दैट इज 11 3 जा 33 एंड 11 7 जा 77, तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा 11, तो मैं 11 यहाँ पे लिखूंगा इन ब्रैकेट 3x प्लस 7 दैट इज 11 इंटू 3x 33x, 11 इंटू 7 दैट इज 77। यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं बच्चों, तो दो ब्रैकेट मिला के आपको एक ब्रैकेट लिखना है दैट इज 3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 11। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का जो दो फैक्टर लिखे हमने दैट इज 3x प्लस 7 एंड 4x प्लस 11। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 कवर किए बच्चों। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल इज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब इनके आपको फैक्टर चाहिए, तो 3y स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस 3y स्क्वायर, इस माइनस 3y स्क्वायर के आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा दैट इज माइनस 2y। ठीक है, तो 2y लाने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन माइनस 3y आना चाहिए एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2y आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्लियरली फैक्टर लिखेंगे बच्चों हम दैट इज 3y एंड y। ठीक है, 3y इंटू वाई दैट इज 3y स्क्वायर। अब इनकी आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए एंड माइनस साइन भी आना चाहिए, तो माइनस साइन दो में से आपको ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा, तब जाके आपको माइनस 2y मिलेगा बच्चों। तो माइनस 3y प्लस y इनकी सब्ट्रैक्शन आती है माइनस 2y एंड इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस 3y इंटू वाई दैट इज माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस माइनस 2y के जगह लिखूंगा माइनस 3y एंड y, तो यहाँ पे बच्चों ये 3y स्क्वायर एज इट इज माइनस 3y प्लस y माइनस 1। ठीक है, अब इनमें से 3y स्क्वायर एंड 3y में से हम 3y को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 1 ये हम एज इट इज लिख लेंगे, तो कॉमन निकलेगा बच्चों इनमें से प्लस 1 दैट इज 1 इंटू y एंड 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1। ये दो ब्रैकेट यहाँ पे सेम आ चुके हैं y माइनस 1 y माइनस 1, तो दो ब्रैकेट मिला के आपको एक ही ब्रैकेट लिखना है दैट इज y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये 3y प्लस 1। ठीक है, तो ये आ चुका बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। अब लास्ट जो है दैट इज 3 स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस स्क्वायर रूट, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है आपका स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है दैट इज फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर
एंड लास्ट टर्म इज स्क्वायर रूट 3, इनका आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आता है बच्चों 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर के आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4x आना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर आना चाहिए। तो वो फैक्टर रहेंगे बच्चों 3x एंड x। इनकी मैं एडिशन करा दूं तो आंसर आएगा 4x, और इनका मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ 4x वी हैव टू राइट हियर 3x एंड x। तो स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दैट इज इनमें से आपको कॉमन निकालना है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3x को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा x, ठीक है। और यहां पे देखिए 3x, हमने स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाला तो 3x की जगह रह जाएगा बच्चों दैट इज स्क्वायर रूट 3। क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 3। देखिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3x इंटू एक्स दैट इज 3x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3x इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आता है बच्चों 3 इंटू एक्स दैट इज 3x। मतलब ये जो x है ये x, ये जो 3x है, इस 3x में से अगर हमने स्क्वायर रूट 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट 3। उसी प्रकार ये जो x प्लस स्क्वायर रूट 3 है, हम यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट 3 ऑलरेडी लिख लेंगे। तो अगर हमने इनमें से x प्लस स्क्वायर रूट 3 में से अगर 1 कॉमन निकाला तो 1 इंटू एक्स एक्स एंड 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो दो ब्रैकेट मिला के आपको एक ब्रैकेट दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बच्चों स्क्वायर रूट 3x प्लस 1। तो इस तरह हमने ये जो 5 एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 यहाँ पे अच्छी तरह कवर किए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज लास्ट एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में का जो लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चों 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, माइनस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 6 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अगर मैंने इनमें से 1/2 अगर कॉमन निकाला, मतलब यहाँ पे जो तीनों भी टर्म है उन तीनों भी टर्म में से अगर मैंने 1/2 कॉमन निकाला 1/2 तो ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर ठीक है एज इट इज है, लेकिन माइनस 3x के जगह 6x कैसे आ गया, 4 के जगह 8 कैसे आ गया? ठीक है, तो बात यह है बच्चों कि 1/2 हमने अगर कॉमन निकाला तो इस 1/2 से हम अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटू एक्स दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू माइनस 6x दैट इज माइनस 1/2 6x एंड 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8 दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 that is minus 1 into 3 into x that is minus 3x and 1/2 that is 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 that is plus 1 into 4 that is 4। देखिए यहाँ पे माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एज इट इज है बच्चों। मतलब अगर 1/2 अगर आपने कॉमन निकाला तो माइनस 3x का हो जाएगा 6x एंड 4 का हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इनको आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको करना है बच्चों फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इंटू 8 दैट इज 8x स्क्वायर। इस 8x स्क्वायर को इस 8x स्क्वायर के आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 6x आना चाहिए। तो क्लियरली मैं लिखूंगा दैट इज
4x and 2x, 4x and 2x दैट इज माइनस 4x एंड माइनस 2x। इनकी मैं बात करा दूं तो माइनस 4x माइनस 2x आएगा बच्चों माइनस 6x, और इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस 4 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 8, x इंटू x दैट इज x स्क्वायर। तो क्लियरली माइनस 4x एंड माइनस 2x आपको इस माइनस 6x की जगह लिखना पड़ेगा। तो ये 1/2 एज इट इज, ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 एज इट इज। सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस 6x की जगह माइनस 4x एंड माइनस 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 x स्क्वायर में से हमने अगर x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x माइनस 4, और इनमें से अगर मैंने माइनस 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x माइनस 4, ठीक है। दैट इज x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4x, माइनस 2 इंटू x दैट इज माइनस 2x, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज 8। तो 1/2 x माइनस 4 मिला के x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो ये हो गया आपका आंसर। इसे कहेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.6 का पहला क्वेश्चन जो है पूरी तरह कंप्लीट कराया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर इसी प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।